हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी नॉलेज मिल सके। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमेटिक आर्थराइटिस। तो रोमेटिक आर्थराइटिस क्या होता है, आइए हम उसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रोमेटिक आर्थराइटिस इज एन autoimmune disorder in which immune system identified by the synovial membrane are of foreign and beginning attacking it। तो रूमेटिक आर्थराइटिस क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है हमारे इम्यून सिस्टम में, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से एज अ फॉरेन एंड द बीइंग अटैकिंग इट, वो अटैक करने लगती है तब। तो rheumatic arthritis is a chronic inflammatory disorders that may be affect many tissues and the organs but mainly attack the joints producing and the inflammation synovitis। तो ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो कि अफेक्ट करती है कई सारे जॉइंट्स के। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि नॉर्मल जॉइंट कैसा होता है और रूमेटिक आर्थराइटिस जब हो जाता है तब कैसे इसके साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। तो ये सारे देख सकते हो। फिर आते हैं इंसिडेंस, मतलब कि किस किस कंडीशन में ये होता है ज़्यादा, क्या क्या इंसिडेंस इसके होते हैं रूमेटिक आर्थराइटिस के। तो आर ए अफेक्ट्स 0.2-10% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूएसए। तो रूमेटिक आर्थराइटिस है वो 0.5 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्ट करती है इन यूएसए में। तो सबसे ज़्यादा ये फीमेल्स को होता है कंपेरेटिवली टू मेल। तो 3:1 का रेशियो है मेल और फीमेल्स में। मेल्स को अगर मतलब किसी 10 में से 3 को होता है तो फीमेल्स को अगर 10 में से 3 को होता है तो मेल्स को किसी एक को ही होगा 10 में से। पीपुल्स ऑफ एनी एज कैन बी अफेक्टेड, इसमें पीपुल्स किसी भी एज के अफेक्ट्स हो सकते हैं। पीक एज इसकी जो होती है 45 to 65 ईयर होती है, बट ऑन सेट अर्ली एज क्या हो सकती है 20 to 45 एज भी हो सकती है। अबाउट 75% ऑफ दीज आर द वुमेन्स। इसमें जो मेनली अफेक्टेड होती हैं वो 75% ऑफ द वुमेन्स ही होती हैं। इसके मतलब कि कुछ अफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी पे होते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, ऐसा एक एग्जाम्पल। तो फिर आता है इसका पैथोफिजियोलॉजी, ये होता क्या है। तो क्या करता है, सबसे प्रेजेंट ऑफ एंटीजन टी सेल, ये टी सेल में प्रेजेंट हो जाता है। टी सेल एंड बी सेल प्रोलिफ्टेड एंड द अग्रेशन इन द साइनोवियल लिंक। तो फिर ये क्या करता है, टी सेल और बी सेल जो होता है वो साइनोवियल पे अफेक्ट करता है। फिर आता है न्यूट्रोफिलिस एक्यूमुलेशन इन अ साइनोवियल फ्लूइड, फिर साइनोविटिस हो जाती है, फिर अर्ली पिनोआ फॉर्मेशन हो जाता है, फिर सबक्रोनल बोन हो जाता है, फिर जॉइंट इनस्टेबिलिटी। और फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बोन होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है और थिकनेस जो होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की वो बढ़ जाती है। फिर आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ मोर देन वन जॉइंट, एक जॉइंट से ज़्यादा हो सकता है। मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, आपको सुबह सुबह स्टिफनेस फील हो सकती है। जॉइंट टेंडरनेस एंड स्वेलिंग आपकी हो सकती है। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन हो सकता है। फटीकनेस हो सकती है। मलेशिया हो सकता है। लो ग्रेड फीवर होता है। जॉइंट पेन होता है। जॉइंट टेंडरनेस, जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो सकती है। क्योंकि मेनली जो ये होता है ये जॉइंट्स को ही अफेक्ट करता है, तो इसमें जॉइंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो सारी आ जाती है, जैसे जॉइंट पेन, जॉइंट टेंडरनेस, जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट डिफॉर्मिटीज, मोर देन वन जॉइंट स्टिफनेस। फिर अर्ली सिम्टम्स इसके क्या हो जाएगा, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, फटीकनेस, माइल्ड फीवर। तो ये सारे जो हैं ये अर्ली सिम्टम्स हैं, ये आपके हाथों में, पैरों में। फिर क्या हो जाता है, रिस्क फैक्टर। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, आइडियोपैथिक हो सकता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पेस्टी ब्रेव वायरस हो सकता है, विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, इनहेरिटेंट टिश्यू टाइप्स मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे MHC एंटीजन भी हम कहते हैं। जैसे आइडियोपैथिक हो गया, फैमिली हिस्ट्री जो होता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो मेनली क्या होता है कि मतलब अगर आपके घर में किसी को है, माँ को, पापा को, या फिर ऐसे जनरेशन में, तो अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, स्मोकिंग करते हो,
तो ये भी कुछ रिस्क फैक्टर आ जाता है। फिर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर HSV वायरस भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर EVV भी हो सकता है। फिर डायग्नोसिस क्या हो गया, एक्सरे कर देंगे, MRI में देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट में ACPS करते हैं और ESR करते हैं, फुल ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो एक्सरे में क्या देखते हैं, आपकी ज्वाइंट में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, वो इन्फ्लामेट कर जाता है। तो एक्सरे में ये देखते हैं, MRI फाइंडिंग में भी वही देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या मतलब कहाँ क्या अफेक्ट कर रहा है आपके ज्वाइंट्स में हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।